अकेला खड़ा होना पड़ा तो वो भी कर लेंगे, लेकिन मुल्क की हिमायत करने वाले भी मौजूद हैं। नेतन्याहू। अब तक रफा से 80,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा। फिलिपाइन की कौमी सलामती कौंसिल का चीनी सिफारतकारों को बेदखल करने का मुतालबा। मुल्क ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमेरात को डॉक्टर फिल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हमास की जानिब से फलस्तीनी और इसराइली दोनों शहरियों को निशाना बनाने से इसराइल का काम ज्यादा मुश्किल हो गया है। They use them as human shields and they target civilians and they hide behind their civilians, their own civilians. इंटरव्यू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमास अपने शहरियों के पीछे छुपती है और इसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये इंटरव्यू ऐसे वक्त पर सामने आया है जब गजा के सबसे बड़े शहरी इलाके रफा में शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका इसराइली अफवाज पर दबाव बढ़ा रहा है। नेतन्याहू ने सदर जो बाइडन की उस धमकी को मुस्तरद कर दिया कि अगर इसराइल ने रफा पर हमला किया तो वो इसे हथियारों की फराहमी बंद कर देगा। ताहम उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि वो और सदर जो बाइडन गजा की जंग पर अपने इख्तिलाफात पर काबू पा लेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि अगर इसराइल को अकेला खड़ा होना पड़ा तो वो भी ठीक है। ताहम उन्होंने एतराफ किया कि उनके मुल्क की हिमायत करने वाले भी मौजूद हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज के तर्जुमान डैनियल हगारी ने जुमेरात को कहा कि IDF के पास गजा में अपनी कार्रवाइयों के लिए दरकार हथियार मौजूद हैं। डैनियल हगारी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि फौज के पास रफा समेत उन तमाम कार्रवाइयों के लिए काफी गोला बारूद है जिनकी मंसूबाबंदी की जा चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं यहाँ ये बात अमेरिका के साथ होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में कह रहा हूँ और ये कहना जरूरी है। उधर इसराइल और गजा के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के खत्म हो गए और इसराइल ने रफा पर बमबारी जारी रखी है। उसका कहना है कि हमास के अस्करियत पसंद रफा में छुपे हुए हैं जहां गजा के लाखों बाशिंदे मौजूद हैं। हमास के ज़ेर इंतजाम गजा में वज़ारत सेहत ने कहा कि गजा पर इसराइल के हमले में अब तक तकरीबन 35,000 फलस्तीनी हलाक और तकरीबन 80,000 जख्मी हुए हैं, जिनमें ज्यादातर आम शहरी हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA ने कहा है कि जनूबी गजा की पट्टी के शहर रफा में इसराइली कार्रवाइयाँ तेज होने के बाद पीर से तकरीबन 80,000 अफराद रफा से नकल मकानी कर चुके हैं। UNRWA ने एक्स पर लिखा कि इन खानदानों का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त है, ये कहीं भी महफूज नहीं है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने जुमेरात को कहा कि उनकी फौज हमास की तबाही तक जंग जारी रखेगी। इसराइली हुकाम ने हमास को शिकस्त देने और गजा में कैद यरगमालों की रिहाई के मकासद तक पहुँचने के लिए रफा ऑपरेशन करने की जरूरत का हवाला दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम ने रफा के इलाके में इसराइली कार्रवाइयों के दरमियान गजा तक पहुँचने वाली इमदाद की तरसील रुकने पर तशवीश का इजहार किया, जिसमें ईंधन भी शामिल है। फिलिपाइन की कौमी सलामती कौंसिल ने चीनी सिफारतकारों को बेदखल करने का मुतालबा किया, जो एक फिलिपाइनी एडमिरल के साथ फोन पर होने वाली बातचीत के मुबैना तौर पर लीक होने के सिलसिले में है। इस सूरत हाल से बहरा जनूबी चीन पर तनाज़े में नुमाया इजाफा हुआ है। कौमी सलामती के मुशीर एडवर्ड वानो ने एक बयान में कहा कि चीनी सिफारतखाने के इक़दामात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमरीकी सेनेट ने जुमेरात को देर गए सिविल एविएशन बिल को मंजूर किया, जिसका मकसद मुसाफिरों को महफूज परवाज फराहम करना है और दीगर इक़दामात के अलावा इस बिल में मजीद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की खिदमत हासिल करना, मनसूख होने वाली परवाजों के लिए मुसाफिरों की रकम की फौरी वापसी को यकीनी बनाना और रनवे के बंद होने जैसे वाक़यात को रोकने के इक़दामात शामिल हैं। तवक्को है कि अवाने नुमाइंदगान अगले हफ्ते $105 बिलियन के 5 साला इक़दाम की मंजूरी देगा। ये बिल FAA और हिफाजती तहकीकाती एजेंसी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को मजीद अमले की खिदमत हासिल करने की भी हिदायत करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर थी बहजत जिलानी।